तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हिंदुस्तान मना रहा है। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता दिवस को, और इस समय हमारी मौजूदगी भारत के आन बान शान का प्रतीक इंडिया गेट के ठीक सामने है। पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, हम अपने सहयोगी के माध्यम से कहेंगे। और इसके अलावा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत कुछ हमने पाया है, बहुत कुछ हमने खोया है, लेकिन सबसे प्रमुख बात कि इस आन बान शान तिरंगा के लिए पूरा देश तत्पर रहता है हमेशा। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, धनुषवीर जी जुड़े हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपके सब लोगों की टीम को, पूरे देश को भारत की आज़ादी के 75वें साल पे बहुत बहुत बधाई। माननीय 75 वर्ष की बात कर लें तो इन 75 सालों में बात कर लें तो आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे क्या कुछ हमने खोया, क्या कुछ हमने पाया। खोया तो मैं समझता हूँ इस 75 साल में बहुत ज़्यादा नहीं, हमने पाया ही ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल 15 साल में जो मैंने अंतर देखा है कि जिस तरीके से भारतवर्ष के लोग जो विदेश जाते थे पहले जैसे ट्रीट किए जाते थे, अब जितनी इज़्ज़त हम लोगों को मिलती है, जितना इंडियंस को, किसी भी इंडियन नेशनल को किसी भी देश में, चाहे आप एयरलाइन में हो चाहे कहीं भी हो, आज मैं समझता हूँ जितना ऊंचा भारत का तिरंगा आज लहरा रहा है पूरे विश्व में, वो आज तक कभी नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये हर घर तिरंगा का इनिशिएटिव है, ये वाकई बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि इससे एक नेशनल स्पिरिट, एक नेशनल मूवमेंट और अपने सबसे बड़ी बात मेरी समझ से एक नेशनल प्राइड जो होती है, गर्व जो होता है, वो आज के दिन जो आप देख रहे हैं ऐसा हमने तो नहीं देखा। सर खास दिन भी है, हम जानना चाहेंगे सर, आप एक लंबा अनुभव रहा है, कोई ऐसी स्मृतियां जो आज आप शेयर करना चाहते हो, देश से जुड़ी, एक हमारे भारत भूमि से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, यादें जो आप शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी पाना तो एक बहुत बड़ी बात थी। हम लोग उस समय संसार में नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो मैं देखता हूँ कि जो इंडियन यूथ का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारी सेना के ऊपर जो भरोसा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आज के दिन सबसे बड़ी स्मृति मैं मानता हूँ हमारा प्रोग्रेस, जो हर सेक्टर में, चाहे आप रोड्स हों, ब्रिजेस हों, आज हमारे आप एयरपोर्ट्स देखो। कुछ साल पहले जब हम लोग विदेश से वापस लौटते थे तो ऐसे लगता कि बहुत अच्छी जगह नहीं आ रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास से भी अच्छा। मेडिकल की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, आईटी सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ चैलेंजेस हमारे कंट्री के लिए, कि अगर वो चीज़ें ठीक हो जाएं तो हम और तेज़ी से विकास। मैं समझता हूँ मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी गांव देहात में इसकी आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। सड़कों में बहुत ज़्यादा, हाईवेज़ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहाँ भी अगर जितनी रास्ते बनेंगे, और बीमारी की कंट्रोल में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर और काम होगा तो बेहतर रहेगा। बाकी आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चरली वी आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। हम कुछ देर में आपसे जुड़ेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए आज मौका खास है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर लोग अपने उत्साह को व्यक्त करने आए हैं, और हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन आप सबको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए ये बात करने से बच रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि एक अलग हर्षोल्लास है। क्या नाम है सर आपका? सुमन सिंह। सुमन जी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते। दिल्ली के रहने वाले हैं कि बाहर? जी मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। बिहार में तो इस समय सियासी उठापटक का दौर है, लेकिन आज हम आपसे कमेंट लेंगे स्वतंत्रता दिवस पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आप कैसे देखते हैं, युवा क्या सोचता है? युवा हमारे देश में आज़ादी का महोत्सव जो मनता है, हम लोग एंजॉय करने यहाँ आते हैं, घूमते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण गुप्ता नाम मेरा। कहाँ से हैं प्रवीण? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, क्या कुछ चुनौतियाँ आपको लगता है कि अगर देश में ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो और तेज गति से विकास? देश में युवाओं को नौकरी चाहिए, बेरोजगार घूम रहे हैं। आप जानते ही होंगे कितनी बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। देश में अगर युवाओं को रोजगार मिले, देश उन्नति करेगा। सबसे बड़ा संकट रोजगार का, रोजगार रहेगा, पेट पलेगा, बच्चे पलेंगे। क्या नाम है आपका? जय शुक्ला। भैया जी कहाँ से हैं आप? जी मैं गुजरात से आया हूँ, भरूच से। गुजरात से आए हैं। पहले तो ये बताइए कि ये स्वतंत्रता दिवस आपके लिए क्या कुछ मायने रखता है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता को भी 75 वर्ष पूरे हो गए, तो हमारे देश ने काफ़ी सारी तरक्की कर ली है। मतलब आप जब स्वतंत्रता से को तभी आप मतलब मेट्रो में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हो गई है, रेलवे में इंप्रूवमेंट हो गया है, रोड से उसमें इंप्रूवमेंट है,
अभी रोजगारी है, इंजीनियरिंग है, उन सब में काफ़ी अच्छा सा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो लगातार यही आपसे अपील है कि स्वतंत्रता दिवस पर एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़िए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।